Hello, good morning, friends. This is Anand Sharma. Nice meeting you once again. The most important thing which I would like to share today is that simply only learning words and learning grammar will not make you fluent speaker. जिस तरह से, for example, ईंट, रोड़ी, बजरी, गारा सब इकट्ठा कर लिया तो क्या मकान बन गया हो? नो, वी नीड ट्रेन्ड आर्किटेक्चर, artisans and many people to raise that with intelligence. Is that clear? इसी तरह आप ये सोचते हैं अगर वोकेबलरी आप याद करके फ्लुएंट हो जाएंगे, अंग्रेजी बोल पाएंगे तो भी नहीं होगा, ग्रामर करके बोल पाएंगे तब भी नहीं होगा. इसका पूरा एक आपको सिंथेसिस करना पड़ेगा. सिंथेसिस का मतलब होता है मिलान, ब्लेंड. क्या करना पड़ेगा? ब्लेंड करना पड़ेगा. इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जब भी इन इंडिया, मैं भारत की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी की बात करते हैं तो दो चीजें हमें समझनी है. अगर वोकेबलरी करनी है तो वोकेबलरी समझ के करनी है. यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड इंप्लाई. इसका क्या भाव निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है. दूसरा, जो वर्ड है उसको यूज कैसे करना है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. आग लग गई, फायर ब्रोक आउट. अब इसमें आपको फायर भी आना चाहिए. ब्रोक आउट क्यों लगाया आपने? क्योंकि आपके टेंस ठीक थे. और लग जाती है, फायर ब्रेक्स आउट. लग जाएगी, फायर विल ब्रेक आउट. अब टेंस आपके हो गए. इज दैट क्लियर? सो दिस इज सिंथेसिस ऑफ vocabulary and grammar. So just knowing grammar, just knowing vocabulary will not manage. से काम नहीं चलेगा. आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एक बताने जा रहा हूं और वो वर्ड है विट. क्या वर्ड है? विट. WIT. ये मैंने वर्ड लिखा हुआ है. विट नाउन है ये और विटी एडजेक्टिव है. सैमुअल जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े एक राइटर हैं. सबसे पहले डिक्शनरी ऑफिशियली उन्होंने ही लिखी थी. अब लिखी के लिए रिटर्न नहीं करेंगे, कंपाइल की थी. जैसे मैंने कई किताबें कंपाइल की हैं, लिखी नहीं है. आई हैव नॉट रिटन द बुक्स, आई हैव कंपाइल्ड देम. तो पहली डिक्शनरी उन्होंने लिखी थी और उनको फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी भी कहते हैं. उन्होंने पहली डिक्शनरी लिखी थी. तो जो डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं. डिक्शनरी हिंदी से इंग्लिश में मिल जाती है, इंग्लिश हिंदी में मिल जाती है, किसी भाषा से किसी भाषा में भी मिल जाती है. ये तो हुई डिक्शनरी. अब एक और वर्ड आज आप सीखे, वो है थी. ये दी नहीं है, ये थी है. थीसॉरस. क्या पढ़ना है इसको? थीरोस. थीसॉरस वो वर्ड होता है, वो डिक्शनरी होती है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं? सिनोनिम्स. मैं फिर आपको आगाह करूंगा, ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिमस नहीं है, ये एंटोनिम्स है. आई कीप हियरिंग पीपल स्पीकिंग प्रोनाउंस दिस वर्ड रॉन्ग, सो माइंड इट. ये एंटोनिम्स है, एंटोनियम्स नहीं है. ये सिनोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स है. राइट? तो दिस थीसॉरस का मतलब ये होता है, ऐसी डिक्शनरी होती है जिसमें हमें वर्ड्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं अबाउट द वर्ड्स which have different meanings, जिसको हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहते हैं. तो हम चलते हैं लेक्सिकोग्राफर सैमुअल जॉनसन. उन्होंने ये 1755 में पहली डिक्शनरी लिखी थी. राइट? ओके, डिक्शनरी आपको पता है. नाउ आई कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज के जो विट का मतलब होता है, वो विट का मतलब होता है ह्यूमर, जिसको हम हास्य रस कहते हैं, विनोद, या एक्यूमेन. व्हाट इज द वर्ड? एक्यूमेन. प्रोनाउंस इट करेक्टली. एक्यूमेन. और सगैसिटी. सैगासिटी नहीं है, सगैसिटी. एंड माइंड. बुद्धि चातुर्य. किसी चीज को
किसी बात को जब हम एकदम समझ लेते हैं, एकदम कर लेते हैं, उसमें एक हास्य रस पैदा होता है, उसको विट कहते हैं, उसको विट कहते हैं। और विट समझ को भी कहते हैं, विट समझ को भी कहते हैं। इसीलिए देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, मदर विट। मदर विट का मतलब होता है कॉमन सेंस। क्या मीनिंग होता है? कॉमन सेंस। अब ये कॉमन सेंस कहने में जितनी कॉमन है, होने में उतनी ही अनकॉमन है। कहने में तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये कॉमन बहुत अनकॉमन है। बी केयरफुल। ये जो मैंने बात कही है, यही विट है। क्या कहा मैंने? कि कहने को ये कॉमन है, बट कॉमन सेंस वेरी अनकॉमन होती है। दिस इज विटी टॉक, दिस इज विटी सेंटेंस। तो विटी का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस, ऐसा भाव जिसमें एक बात छिपी होती है। और कई बार तो क्या होता है, जैसे सैमुअल जॉनसन की बात करते हैं, वो एक बार जा रहे थे कहीं, ही वाज गोइंग समवेयर, लोगों को पता था बहुत, ही वाज हाईली एजुकेटेड पर्सन। तो कुछ रफियन का मतलब होता है जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, गून, स्काउंड्रल, वहां वर्ड स्काउंड्रल यूज किया गया है, रिफ रैफ, ये वर्ड याद करने हैं आपको। कुछ रिफ रैफ ने जॉनसन को घेर लिया और एक उनकी तरफ कह के गए, उनकी तरफ इशारा करके, मीन नॉडिंग, NOD। नॉड का मतलब ये होता है, राइट, दिस इज नॉडिंग, मुंडी हिलाना। यस करना तो आप ऐसे करते हैं, नो करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, दैट इज नॉडिंग। तो एक आदमी ने उनकी तरफ नॉड करके कहा, जो स्काउंड्रल जा रहा था, उसने कहा, वी डोंट अलाउ स्काउंड्रल्स टू गो विद अस। उन्होंने सैमुअल जॉनसन की तरफ देख के ये कहा कि हम बदमाशों को अपने साथ नहीं चलने देते। इतने में दूसरा बदमाश भी बोल पड़ा, भाई हम भी नहीं चलने देते बदमाशों को अपने साथ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ही वाज वेरी काम, कूल, कंपोज्ड। उन्होंने कहा, बट आई डू। इसका मतलब ये, उन्होंने प्रूव कर दिया कि जॉनसन खुद स्काउंड्रल नहीं है, बट वो जो बोल रहे हैं वही स्काउंड्रल हैं। दिस इज कॉल्ड विट, दिस इज कॉल्ड ह्यूमर, दिस इज कॉल्ड सगेसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्यूमेन। यहां एक और वर्ड मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है इम्प्रॉम्प्टू। स्पॉन्टेनियस, तत्काल। आपसे कहा, देखिए 9 बजे हैं, 9 बजे 9:30 बजे डिबेट है और टॉपिक ये है, तैयार करिए, इम्प्रॉम्प्टू। दिस इज इम्प्रॉम्प्टू। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे, रुका जी आप बोलिए 2 शब्द, तो इम्प्रॉम्प्टू ही स्पीक्स, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू और स्पॉन्टेनियस। सो आई होप दिस वर्ड विट इज क्लियर नाउ। विटी जो है, चूंकि एडजेक्टिव है, तो नेचुरली इसकी पॉजिटिव फॉर्म है विटी, विटियर, विटिएस्ट। ये पता है आपको पॉजिटिव फॉर्म? इसमें दैन लगता है, तो यस, इसमें दैन लगता है, और जो सुपरलेटिव है इसमें दी लगता है, और विटी में कुछ नहीं लगता। ही इज ए विटी फेलो, ही इज विटियर देन हिम, ही इज द विटिएस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है, यू नो इट, नहीं पता है तो याद करिए, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। नाउ इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग एंड स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग, तो इसी से विट से कुछ वर्ड याद आए हैं मुझे। विट से एक वर्ड है क्विक विट। क्विक विट मीन्स हु थिंक्स वेरी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन क्विक भी होता है, प्रॉम्प्ट मीन्स क्विक भी होता है, वेरी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक्शन, पोस्टल गाड़ी में लिखा होता है पोस्टल डिलीवरी, प्रॉम्प्ट डिलीवरी। वैसे प्रॉम्प्ट वो भी होता है जब आप रामलीला देखने जाते हैं तो रामचंद्र जी को रूल भूल जाते हैं, तो पीछे एक आदमी रामायण लेके बैठा होता है, वो कहता है बोल बोल ये है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग। आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो इन्विजिलेटर आपसे कहता है नो प्रॉम्प्टिंग प्लीज, तो प्रॉम्प्ट का मीनिंग एक और भी होता है अंग्रेजी में। यही तो आपसे कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा है दैट इंग्लिश इज अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज, इज अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज। अभी मैं सुन रहा था अपने शशि स्वरूप जी को, वो भी यही कह रहे थे, इट्स वेरी रैशनल लैंग्वेज। ऐसे ही बोलते ना, इट्स व्हाट इज रैशनल लैंग्वेज।
तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सच है, हमें इसी तरह है, जैसी है वैसी ही तो समझनी पड़ेगी. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट? सो द वर्ड आई वाज टॉकिंग इज क्विक विट मीन्स प्रॉम्प्ट. ही इज वेरी प्रॉम्प्ट. तो प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ क्विक हुआ. अगर कानाफूसी करेंगे आप तो विस्पर होता है या प्रॉम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ वो मीनिंग नहीं है. ही इज क्विक विट. देन ही इज वेरी विटी. बहुत ही हास्यप्रद आदमी है, अच्छी बातें करते हैं, हंसाने वाली बातें करता है. लेकिन कई बार जो हंसाने वाली विटी बातें होती है वो देर से समझ आती है. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, राइट? नाउ वी कम टू निट विट, जो थोड़ा बात को बहुत देर से समझता है, कम समझता है. इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है सिंपलेटन और डंस. कई बार हम अनफॉर्चुनेटली एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं मंदबुद्धि, पर ऐसा नहीं है. नोबडी इज मंदबुद्धि. It is a wrong word. It is derogatory word. It is a derogatory word. ये अच्छा शब्द नहीं है, इसको हमें यूज नहीं करना है. मंदबुद्धि, that is wrong word. We say थोड़ा स्लो समझता है, थोड़ा स्लो समझता है. That is dim wit, mother wit. I've already told you common sense. Everybody is gifted with mother wit, right? I am at my wit's end. अभी इसमें idiom तैयार हो गया. I am at my wit's end में मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा. I'm sorry, you know. I'm sorry. I am at my wit's end. मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है. I'm sorry. Give me some time. Give me some time to think. And keep one's wit. Keep one's wit when युद्ध चल रहा था, सिंदूर ऑपरेशन, and the prime minister was keeping his wit. Means शांत रहना, अलर्ट रहना, चौकन्ने रहना, विजिलेंट रहना, अलार्म रहना. दैट इज ही वॉज मेंटेनिंग हिज विट. ही वॉज मेंटेनिंग हिज विट. सो दिस इज द वर्ड विट. एक और मैं आपको बात समझाता हूं. एक कहावत है ब्रेविटी, BREVITY. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. ये सोल भी बोलते हैं इसको, आत्मा को, सोल ऑफ विट. जब आप चार्ल्स डिकन को पढ़ेंगे, हिंदी में भी बहुत से राइटर हैं, बहुत जलाला जैसे, बहुत जो हम एक बार पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आते. 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ेंगे तो पता लगेगा रण का मतलब क्या है, यहाँ कन का मतलब क्या है, कनक का मतलब क्या है, कनक करने से 100 गुना. तो वहां मीनिंग अलग चलते हैं. इसी तरह ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट. ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता. जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उतनी ही अपनी बात को जल्दी थोड़े शब्दों में कह पाएगा. दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी. तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट. सोल मीन आत्मा है. इंटेलिजेंस की आत्मा जो है दैट इज सोल ऑफ विट. अपनी बात को थोड़े शब्दों में चतुराई से कहना. इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you will be learning the word wit, using it. Be witty, but not at the cost of others. Not at the cost of others' respect. That should not be derogatory. That should not be derogatory. I'm pretty sure you will learn all these words and try to use this in your day-to-day life in order to enhance and hone your skill in English language. I wish you all the best. Thank you.